हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। मैं एक्चुअली आज अपने हस्बैंड के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ और इस फ़ोन में शायद मैंने पहली वीडियो में भी बोला था, लास्ट वीडियो में भी। तो इसमें क्या है कि अजीब सा आता है, इसकी सेटिंग ही समझ में नहीं आ रही मुझे। और पता नहीं कैसा सा आ रहा है। चलो, मेरे हस्बैंड तो कहते हैं रियलिटी दिखती है मेरे फ़ोन में। तो मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं लास्ट की वीडियो में, मैं वो शेयर करूँगी। एंड प्लस दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई चल रही है। और जैसे मैंने पहले बोला कि बड़ी हालत ख़राब हो रही है। मतलब वही है कि दिवाली पे आई थिंक सभी की हालत ख़राब होती है। तो बस ऐसे ही रूटीन चल रहा है। और मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, वरना तो मेरी अब तक कोई यूट्यूब शॉर्ट आ गई होती है या कोई रील आ गई होती है। आप उसी से समझ गए होंगे कि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है। जब मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं दोपहर के टाइम में, तब मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेती हूँ। रात में मैं रिकॉर्ड नहीं करती, जब वो आते हैं उस टाइम पे नहीं करती हूँ मैं। क्योंकि उनका एक डेली का रूटीन है कि रात को इतने बजे सो जाना है, इतने बजे फ़ोन छोड़ देना है। तो मेरे पास दूसरा फ़ोन है, ये वाला। तो वैसे भी जब से ये मेरे हाथ में आया, मैं इतना यूज़ नहीं कर रही हूँ इसको। थोड़ा-सा होता है ना, अपने जिस फ़ोन को आप लगातार यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक आदत बन जाती है। उससे ऊपर क्वालिटी का मिले तो शायद आप जब भी देखो। तो पुराना फ़ोन है, ये थोड़ी-सी इसकी स्पीड वगैरह भी कम है। तो बस इसको मैं फ़ोन अटेंड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं इतना फ़ोन आजकल देख ही नहीं रही हूँ। तो दोपहर में ये फ़ोन होता है, इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। रात में नहीं करती मैं। अराउंड 10 बजे के बाद मेरे हस्बैंड फ़ोन नहीं देखने देते हैं। कभी कभार मुझे नींद नहीं आती, वो सो जाते हैं, चुपके से मैं फ़ोन उठा के देखने लगूँ, तो ऐसे हो सकता है। अदरवाइज़ नहीं। तो मैं क्या है, रिकॉर्ड उतना नहीं कर पा रही हूँ। वरना कोई चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी हो, मैं रात में भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बट फ़ोन की कमी की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये वो शॉपिंग है जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी, वो बस अभी कुछ-कुछ चीज़ें चल रही है तो ये सामान मैंने यहीं रख दिया है। और भी कुछ था जो मैं लेके आई थी। उस दिन मैं उसको ढूँढती रह गई थी, मुझे मिला नहीं था वो सामान। एक्चुअली हम कुछ और भी लाए थे, वो पापा जी के लिए था, हमारे ससुर जी के लिए। बट वो सामान जैसे रखा और फिर दिवाली की सफाई-वफाई हो रही थी कि उस पे धूल ना जमे, तो पापा जी ने उसको उठा के रख दिया था। मैंने आज स्पेशली माँगा है, मैंने कहा थोड़ा-सा मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या चीज़ हम लेकर आए थे। एंड येस, उस तरफ करवे रखे हुए हैं, है ना। मुझसे पूछा गया था कि इन करवों का क्या करते हैं। तो देखो, मैंने जो देखा है, जो हम करते हैं, मैं सारा बताऊँगी। मैंने देखा है कुछ लोगों के यहाँ ये छत पे भी रखे होते हैं। कुछ लोग इसको पॉट की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम जो करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कि कोई भी पूजा का सामान होता है तो उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देते हैं ना, तो सेम इनको भी ऐसे ही किया जाता है कि बहते हुए पानी में इनको मतलब सिला देते हैं, हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, या फिर प्रवाहित कर देते हैं, उसमें बहा देते हैं, ऐसे किया जाता है। ठीक है। मैंने इनको बहुत से लोगों को यूज़ करते हुए भी देखा है, तो आप जैसे चाहो इनको कर सकते हो। करवा चौथ के बाद, पूजन के बाद इनका फिर ऐसा कोई रोल नहीं रहता है। तो हम तो पूजा का ही एक सामान समझ के इसको प्रवाहित करते हैं। ठीक है। आपके यहाँ या फिर आप जो लोग मुझे देख रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो लोग जानना चाह रहे हैं एटलीस्ट उनको पता चले डिफरेंट डिफरेंट लोग क्या क्या करते हैं, कि आप लोग भी छत पर रख देते हैं, सीढ़ियों में रख देते हैं, या फिर कैसे करते हैं। ठीक है। तो ये रहा था। एंड यस, एक और न्यूज़ देनी थी। जैसे मैंने आपको अपने ऑपरेशन के बारे में बताया हुआ है, तो हम क्या, मेरे दिमाग में क्या था, ऑपरेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी जाएंगे, कभी भी हो जाएगा। उससे पहले कुछ कुछ मेथड्स हमें अपनाने चाहिए, मैंने यही बोला था, है ना। बट अब क्या हो रहा है कि वो ऑपरेशन ही डिले होता जा रहा है। मैं आज ही अपने डॉक्टर के पास गई थी, तो अब कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, फेस्टिवल्स भी चल गए हैं, तो मैं कभी शॉपिंग दिखा रही हूँ, कभी कुछ। तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, मैंने आपको क्या क्या चीज़ें शेयर की हुई हैं। तो लास्ट टाइम जब क्या था, मैं उनको मतलब कुछ टेस्ट दिए थे मुझे, वो कराने थे, तो वो मेरे नॉर्मल नहीं आए थे, प्लेटलेट्स बहुत डाउन आई थी। तो उन्होंने उसके ट्रीटमेंट के लिए बोला था कि आप पहले अपनी प्लेटलेट्स नॉर्मल कीजिए, फिर उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे। तो फिर मैंने 10 दिन की दवाइयाँ खाई, उसके बाद फिर मैं गई कि टेस्ट कराना है, कराते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे फिर से साफ मना कर दिया कि नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अगर आप रिकवर कर भी जाते हो तो भी हम अभी नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको 20 दिन और आपको दवाइयाँ खानी हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। तो मतलब मेरा ऑपरेशन अभी टल गया है, ऑपरेशन होने की नौबत ही नहीं आ रही कि अभी रिस्की हो सकता है, तो अभी नहीं हो रहा मेरा ऑपरेशन, डिले होता जा रहा है। पहले मैं सोच रही थी शायद करवा चौथ टाइम पे मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, पता नहीं मैं व्रत रख भी पाऊँगी या नहीं। फिर मुझे लगा अहोई माता का व्रत होगा, पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। फिर मुझे दिवाली का लग रहा था, लेकिन अब सारे फेस्टिवल्स होते जा रहे हैं और मेरा ऑपरेशन डिले हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं खुश हूँ या मैं क्या हूँ, पता नहीं। बट
अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वैसे मैं ओवरऑल मेरी हेल्थ सही है वैसे अभी तो, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, डाइट अच्छी है, तो उनका भी फ़र्क पड़ता है कहीं ना कहीं शरीर पे, तो ये चीज़ है। एंड यस, हम लोग जो लास्ट शॉपिंग में लाए थे, एक सामान रह गया था आपको दिखाने से, तो हम लोग पापा जी के लिए कुछ लेके आए थे। एक्चुअली क्या था, पापा जी जैसे नवरात्रे चले ना, तो पापा जी के दिमाग में एक चीज़ ख़रीदने का था। जैसे अखंड ज्योत चल रही थी उस टाइम पे, कहीं भी खोलो, किसी भी ऐप पे खोलो, अखंड ज्योत बहुत ज़्यादा चलती है, वो जो स्क्रू से घुमाते हैं। तो पापा जी ने उसको हमसे बोला था कि तुम इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, क्योंकि यहाँ आस-पास लोकल एरिया में शॉप पे पापा जी पूछ के आ गए थे, तो उन्हें नहीं मिली थी। हमने ऑनलाइन देखा तो एक स्मॉल साइज़ की अमेज़ोन पे थी, वो 900 रुपीज़ की थी। तो हमने बोला इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटी सी थी, और अखंड ज्योत जब हम ले रहे हैं तो कम से कम ये है कि उसमें ज़्यादा अमाउंट में घी आए, हम ज़्यादा टाइम के लिए उसको रख सकें। तो ऐसे था वो, तो हमने बोला कि ये तो ठीक नहीं है। और जो बड़ी वाली फिर देखी एक, तो वो 3 साढ़े 3 हज़ार की थी, और हमें ऐसा लगा कि ये इतनी भी भाई इतनी कॉस्टली भी, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही रेंज इसमें बताई हुई है। फिर क्या था कि किसी और साइट पे देखा था, फिर हम मीशो पे देखने को मिला था, तो मीशो पे थोड़ा-सा मतलब ये लगा कि कम रेंज की चीज़ हम ले सकते हैं, ज़्यादा रेंज की चीज़ लेने में थोड़ा-सा डाउट जाता है कि 1% कैसा माल आए। अभी तक वैसे हमारा अच्छा रहा है एक्सपीरियंस कि 1% अगर कोई डिफेक्टिव चीज़ आई, तो ज़्यादा प्राइस का देना मतलब हमें थोड़ा-सा डाउटफुल लगा कि ज़्यादा महँगी इस पे ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। आई थिंक अमेज़न पे नहीं मिली थी, मीशो पे ही मिली थी। तो मतलब वो ओवरऑल हो नहीं पा रही थी। बाहर गए पापा जी, जैसे वही है, किसी से बात शेयर की होगी तो किसी ने रैंडमली फ़ेसबुक पे देखकर ऑर्डर कर दिया था कि ये हम यहाँ से ऑर्डर करें। हम फ़ेसबुक से, इंस्टा से बहुत कम ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उनमें रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो ऑर्डर किया और पापा जी का आइटम आ गया था अखंड ज्योत का। मैं दिखाती हूँ कैसा आया था ऑनलाइन, कितनी ख़राब। नहीं नहीं, साइट का नाम क्योंकि हमने बाद में चेक किया था कि कहाँ से ऑर्डर की, किसने ऑर्डर की। शॉपिफाई नाम से थी साइट, और इस पर मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आपको। इस पे लिखा हुआ है कि 899 की थी, और अखंड ज्योत है ना। और इसके अंदर मैं दिखाती हूँ निकला क्या था। ये तो ना रिटर्न में डाला था, और अभी तक रिटर्न हुआ नहीं है। इसे 900 में पापा जी को ये भेज दिए गए थे। ये जो दिए हैं, जो मीशो पे आते रहते हैं 100 या 150 के, और सीरियसली बहुत ज़्यादा दुख हुआ था हमें। हमने बोला भी था कि पापा जी किसने ऑर्डर कर दिया ये, तो वही है। पापा जी को तो इतना नहीं पता था भाई सोशल साइट्स के बारे में, किसी ने बाहर बोला हम ऑर्डर कर देते हैं, तो किसी ने ऑर्डर कर दिया जस्ट ऐसे ही। आप देखो, तो ये 900 रुपीज़ में ये मीशो के 100-150 वाले दिए लगे पापा जी के हाथ। तो बड़ा दुख हुआ, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये उस तरह के दिए हैं कि इनकी शैडो ये रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक स्कैम तो ये हो गया था, इसमें कहीं छप नहीं रहे, ये रहे ऊपर, ये जिस तरह से इनमें शाइन है ना, ऐसे ऐसे होगा। ऐसे हो गया था पापा जी के साथ स्कैम। तो और वो जो सामान था वो रिटर्न भी नहीं हुआ। तो मतलब हमने बोला था कि पापा जी ऐसे ही किसी के भी कहने पे मत आओ। जैसे हम तो भाई अपना समझ के करेंगे, आपको ये थोड़ी कि पापा जी के पैसे जा रहे हैं तो कुछ भी ऑर्डर कर दो। हमें डाउट हुआ तो हमने नहीं किया था मीशो से। बाहर किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी को दिखा कि अच्छा ये चीज़ चाहिए, ये तो आ रही है, ऑर्डर कर दिया और नहीं हुआ। तो अभी क्या था, बट पापा जी के मन में कहीं ना कहीं ये था कि मुझे मतलब वो ज्योत लेनी थी। ऐसे था पापा जी का कि उनका बहुत मन था उसको लेने का, कि बहुत सही है, आगे तक अच्छी काम आएगी, ऐसे करके था। और मतलब पहली बार हमने पापा जी को ऐसे देखा कि उन पे कोई चीज़ नहीं हो रही थी, क्योंकि वो क्या करते हैं, अक्सर नहीं, हमेशा ही वो अपने काम खुद ही हैंडल कर लेते हैं। हम देखो वैसे ही कहें कि हम इतने काम कर दे पापा जी के, ये नहीं, भी देखो साथ में रहते हैं तो खाने पीने जैसी ऐसी चीज़ें तो होंगी, बट अदरवाइज़ और कोई भी काम होते हैं पापा जी उसके लिए हम पे डिपेंड नहीं रहते हैं। पापा जी खुद से ही अपने सारे काम करने की कोशिश करते हैं। बस एक ये चीज़ थी जो पापा जी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वही थोड़ा एज का भी मैटर होता है। सोशल साइट्स पे उनको ज़्यादा नहीं पता चीज़ें कहाँ से कैसे ऑर्डर करनी है, तो उसमें वो लैग कर रहे थे।
हमें ओरिजिनल नहीं लगी थी, हमने इसलिए नहीं किया था। बाहर वालों ने कुछ भी ऑर्डर कर दिया और कुछ भी आ गया। तो एट द एंड वो थोड़ा सा परेशान थे, मतलब उनका मन था, ऐसे लग रहा था कि उनका मन है। तो हमें क्या था, दिवाली की शॉपिंग करनी थी और प्लस हमारे माइंड में जैसे हमें पता होता है ना कि भाई वो वाली मार्केट फेमस है, वहाँ पर अक्सर चीज़ें आती हैं। तो हमने फिर डिसाइड किया था, मैंने और दीदी ने, कि चलो पापा जी का मन भी है और दिवाली शॉपिंग हमें वैसे भी करनी है और वहाँ शायद पापा जी की ज्योत भी मिल जाए। और हमारा अंदाज़ा सही निकला था। हम लोग गए और हमें पापा जी के लिए वो ज्योत मिल गई थी। और हमने जैसे फ़ोन पे बताया ना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि भाई कई बार किसी चीज़ का मन करता है और फिर सोचते हैं कि चलो नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने बोला पापा जी हमें वो ज्योत मिल गई है, क्या हम ले लें? तो पापा जी बहुत खुश हो गए थे। पापा जी ने आज तक अपनी लाइफ में, मतलब वो ऐसे नहीं है कि दूसरों के अधीन कि उन्हें कुछ चाहिए। भगवान की कृपा से उनके हाथ में हमेशा पैसा रहता है। मतलब वो ये अच्छी जॉब की थी, अब उनकी पेंशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो पैसों के लिए तो वो डिपेंडेंट नहीं है हम में से किसी पे भी। तो मतलब ये है कि कभी किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं रहते किसी पे। और कुछ चीज़ ये है कि बस सोशल साइट्स पे उनको पता नहीं चल रहा था, आसपास में वो आए थे, उन्हें मिली नहीं थी, तो हमने ये चीज़ उनको ला के दी, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा था। और हम पता देखो, जो हमारे हस्बैंड लोग हैं ना, वो भी इस चीज़ से फ्री रहते हैं कि मतलब कहते हैं कि भाई देखो हम तो बाहर काम पे चले जाते हैं, ठीक है, तुम लोग घर में रहते हो, तुम्हें ज़्यादा पता है कि क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं हैं, क्या चीज़ कैसे करनी है। तो हम मतलब बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ में पापा जी का, कि क्या उनको चाहिए क्या नहीं। हमारे मतलब पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि भाई देखो मम्मी जी तो अब है नहीं, तो हमारे लिए तो मम्मी जी पापा जी दोनों का रोल पापा जी ही निभाते हैं। वो भी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, उन्होंने अपने सभी बच्चों के लिए बहुत किया है। और बस ये एक चीज़ के लिए हमने ऐसे परेशान होते हुए देखा था, तो हम लेकर आए थे। चलो मैं बहुत बातें कर रही हूँ, आई थिंक एक दिखा देती हूँ जो अखंड ज्योत हम लेके आए हैं, ठीक है, कैसी है। तो ये इस तरह से है, अखंड दीप के नाम से है। और शॉपकीपर ने बोला था कि उनके पास सिर्फ 2 पीस थे, 1 पीस निकल गया, ये दूसरा पीस बचा था बस। और ये इसके साथ ही ऐसी ही है सेम, बाहरी शीशा है ऊपर कवर करने का, बस थोड़ा सा मुझे खोलने का ये है। मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से है ये, ठीक है। ठीक है, और ये इसमें इस तरह से जाता है। तो होपफुली अगले नवरात्रों में हमारी यही ज्योत रहेगी, अखंड ज्योत। और इसके साथ ये शीशा आया था ऊपर कवर करने के लिए, इसके अंदर है वो, और ये बड़ी मुश्किल से फिट होता है। और ये अगले नवरात्रों तक रखी जा रही थी, इसलिए मैं वो शीशा नहीं निकाल रही हूँ, ठीक है। और तो ये ज्योत थी। बस फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और मेरा फ़ोन गलत टाइम पे गया है ठीक होने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पर मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। बहुत सारी वीडियोस तो मेरे रह भी गए अपलोड किए बिना, जैसे नवरात्रि पे हमने किया था, नवमी पूजन किया था, वो भी उसी में चला गया। मैंने अपनी जेठानी जी के लिए कुछ शॉपिंग की थी, वो भी उसी में चली गई, जैसे करवा चौथ पे देते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ में कैसे, मतलब उसमें रिकॉर्डेड था पूरा। अभी है भी रैंडमली दिखाऊंगी मैं, क्योंकि शॉपिंग का सामान तो मेरे पास है ही, बट हाँ उसमें रिकॉर्डेड था ऑलरेडी, वो सब गया। चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।